हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम हिस्ट्री का क्वेश्चंस करने वाले, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्योग क्या था? तो शिकार करना था, क्योंकि नव पाषाण काल से हम कृषि को जाने तो पूर्व पाषाण काल पूछा जाए तो शिकार प्रमुख उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल की, तो इसकी मुख्य विशेषता थी लघु पाषाणोपकरण का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो मध्य पाषाण काल के लोगों की प्रमुख विशेषता थी कि लघु पाषाणोपकरण का उपयोग। इस काल में औजार छोटे छोटे पत्थर के बने हुए थे। कतिपय ऐसे भी औजार होते थे जिनका आकार ज्यामितीय होता था। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये सत्य है। ठीक है, अगला, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो ये है कोल्डिहवा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से मिलते हैं। आगे है 6 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये है, देखिए, मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड। ठीक है, स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार थी, जो कि विकल्प ने नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो आर डी बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज आर डी बनर्जी ने की थी। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अगला है, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये हड़प्पा काल में, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? तो ये है वृषभ। ठीक है, ऑप्शन पहला है ऑप्शन। सैंधव समाज में पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित वृषभ था। इसके सैंधवकालीन स्थलों एवं प्राप्त मुहरों, मुद्रांकन, ताम्रपट्टों आदि पर इस पशु की चित्रांकृति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। तो कहाँ पे था? ये था रावी नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ के सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में। अगला है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजा, सम्राट, एकराट, बैराट जैसी उपाधियां धारण करता था। 13 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो ये थी जौ और चावल। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल है गेहूं और चावल। उत्तर वैदिक की, तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल है चावल, गेहूं और चावल।
और ये ऋग वैदिक काल में लोग जौ पैदा करते थे। इस काल में जौ के अतिरिक्त गेहूं, जिसको क्या बोलते थे उस समय, अलग अलग नाम भी था। तो क्या नाम था? गोधूम। वो भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको डाल रखा है कि ऋग वैदिक काल में ये सब अलग अलग नाम रखे गए थे, तो वो क्या क्या नाम है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अगला, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या था? तो ये नाम था पंच महायज्ञ। तो महावीर की शिक्षा का विशेष नाम पंच महाव्रत है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महान व्रतों में महावीर ने पांचवा ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत जोड़ा, जिसे पंच महाव्रत कहा गया। अगला है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेद था जमाली। अगला, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जो कौन थे? जमाली थे। महावीर ने अपनी पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह, यानी वो उनके दामाद थे, विवाह जमाली से किया था। महावीर ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो ये है आपकी गौतमी। ठीक है, गौतमी। अगला है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली की लिच्छवी ने इन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया। आगे है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। पशुपत संप्रदाय का मुख्य देवता कौन थे? तो ये थे लकुलिस। अगला, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो ये था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। तो ये है नेपाल। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में है, जो नेपाल के सीमांतर्गत रुमुनदेई नामक ग्राम में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक ने अभिषेक के 20वें वर्ष उम्ली ग्राम की यात्रा की थी। बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण यहाँ राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया गया था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। चंद्रगुप्त की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? हेलेना था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो वे कौशाम्बी अभिलेख जो है उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो एक मिनट, मौर्य शासक अशोक के कौशाम्बी एवं प्रयाग के अभिलेख को रानी कारुबकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? ठीक है, तो मेन जिसमें ज़्यादा अभिलेख लिखे गए उसकी बात पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो लिखा गया था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था, क्योंकि वो आम बोलचाल की भाषा थी। अशोक की अभिलेख की भाषा प्राकृत है। इन अभिलेखों की लिपियाँ थी, मतलब अभिलेखों की लिपियाँ भी अलग अलग थी। केवल 2 अभिलेख जो ये भी पूछा जाए, सहबाज गढ़ी और मानसेहरा की लिपि कौन सी थी? खरोष्टी थी। और यह लिपि क्या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तक्षशिला एवं लंघमान अरमेइक लिपि में सर ए कुना अमरा में कई, एक ग्रीक में, बाकी सारी ब्राह्मणी में लिखी गई। ठीक है, अमरामेइक एवं ग्रीक में थी। कौन सी? सर ए कुन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या है आपका, देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 में है आपका, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो शासन के 8वें वर्ष में।
261। अगला, देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की है? तो विशाख दत्त ने। थर्ड, देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की। इस ग्रंथ से गुप्त वंश के शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के विषय में सूचना मिली। कालिदास, मेघदूत, कुमार संभव, वान भट्ट, हर्षचरित आदि। किस गुप्त शासक ने हूनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने। चौथा ऑप्शन है। गुप्त काल में क्लासिक युग क्यों कहा जाता गुप्त काल को? क्योंकि कला और साहित्य का काफी प्रगति, काफी विकास हुआ था, इसलिए इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त काल की अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी। तो गुप्त काल में कौन कौन सी अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? तो 16 और 17। तो देखिए, गुप्त काल में अजंता की 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक परिवर्तन क्या था? तो ये था सामंतवाद एवं भूदान। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 से 32 कहाँ गया फिर? ये कैसे आ गया? 32। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो ये किए थे उत्तम चोल। तो चोल शासकों में उत्तम चोल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। 9वीं सदी में चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जो पांड्यों को हराकर तंजौर पर अधिकार किया तथा नरकेसरी की उपाधि धारण की और तंजौर को राजधानी बनाई। विजयालय पल्लवों के सामंत थे। राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 33, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? तो ये था राज प्रथम ने। चोल प्रशासक की विशेषता क्या थी? तो स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। ठीक है, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। 35, वरीद कौन थे? तो वरीद थे गुप्तचर अधिकारी। वरीद। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो सैन्य अधिकारियों को जागीर प्रदान करना। सैन्य अधिकारियों को जागीर प्रदान करना। 37 है, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी? तो ये था हलाकू। रजिया के विरोध अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहा था निजामुल मुल्क जुनैदी। अगला, दिल्ली सल्तनत में इक्तदार प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन पहला। अगला है, दिल्ली सल्तनत में इक्तदार का प्रथा का प्रारंभ श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इस प्रथा के तहत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों एवं सैनिक पदाधिकारियों उनके वेतन के बदले दिया जाता था। अगला है 40, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो ये क्या आधार था? दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैन्य अधिकारियों से उनका चयन किया। तीसरा। अगला, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का प्रमुख आधार दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैन्य अधिकारी द्वारा उनका चयन किया जाना था। इल्तुतमिश बिना किसी अवरोध के दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। अगला है 41, एक मिनट, 40 से 41, मोहम्मद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे आपके जयपाल। अगला है, मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन थे? पृथ्वीराज। ठीक है। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के समय विद्वान अल बरूनी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ये हिस्ट्री पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, 2000 का। अगला, जो आगामी एग्जाम में आप पीजीटी दे रहे हो या टीजीटी दे रहे हो, प्रीवियस ईयर काफ़ी आपको हेल्प करेगा, तो ये काफ़ी
बेनिफिशियल क्लास आपके लिए साबित होने वाली है, ताकि आप एक बार प्रीवियस ईयर और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको टीजीटी में तो पीजीटी का प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट ही डाल देता है, और पीजीटी में भी आपको ये हेल्प करेगा। चलिए, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से आरंभ होता है? तो ये राम प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है। अगला है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना? तो ये है बकाया लगान की वसूली के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब हमें मैच करना है। सदाशिव है सर, संगम वंश है, राम राय है, अमुक्त माल्या है। तो ठीक है, देखते हैं। अब देखो, सदाशिव हो जाएंगे आपके तालीकोटा का युद्ध, संगम वंश हो जाएगा देवराय प्रथम, राम राय हो जाएगा अरविंदु वंश, और अमुक्त माल्य हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। ठीक है। 48, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल कहा? किस काल को? सैयद एवं लोदी काल को। ठीक है। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो ये किए थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। हुनूस दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान से संबोधित करता है? तो ये करता है आपका गयासुद्दीन तुगलक। अगला, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितनी वर्ष तक रहे थे? तो ये रहे थे 30 से 3 वर्ष। अगला, दारा सिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ है? तो भगवत पुराण का। चौथा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो कब लगाया था? तो 1679। अगला है, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व सदैव ही वास्तविक वसूली से अधिक रहता था, इसका सर्वप्रथम कारण क्या था? तो जानबूझकर अधिक भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रांत एवं सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो ये थे बख्शी। तीसरा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूनी। सेकेंड। अगला, अकबर के सैन्य अभियान का कालक्रम लगाइए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मालवा पर विजय, गुजरात पर विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, कश्मीर विजय, सिंध विजय और असीरगढ़ का। ये लाइन से ही है, देख लीजिए सारे युद्ध कब कब हुए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक जगह आपके पास रह जाएगा तो बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। देखिए, एक बार मैं बोल देती हूँ। मालवा का युद्ध हुआ था 1561 में, गुजरात 1572 में, हल्दी घाटी तो सबको पता है 76 में हुआ था, कश्मीर विलय हुआ था 1586 में, सिंध विजय हुआ था 1591 में, असीरगढ़ का विजय 1601 में। क्वेश्चन नंबर 58, 1580 से 81 में अकबर ने सम्मुख सर्वप्रथम बड़ा संकट क्या था? तो बड़ा संकट उनके लिए था असंतुष्ट अमीरों एवं अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? तो ये सासाराम में एक किला का निर्माण कराया था, ये नहीं है। क्या सत्य है? भू राजस्व की दर 1/3, भूमि पैमाइश कराई दिल्ली के पुराने किले में किला एक उन्हा मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, तो देखिए, शेर शाह के विषय में असत्य कथन है कि उसने सासाराम या सहसाराम में किले का निर्माण करवाया था। शेर शाह ने सहसाराम बिहार में स्वयं का मकबरा बनवाया था। दिल्ली के पुराने किले में किला एक उन्हा नामक मस्जिद बनवाई, भूमि की पैमाइश करवाई और भू राजस्व दर 1/3 का निर्धारित किया। क्वेश्चन 60, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का
उद्घोष किया, तमगा नामक एक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजय होकर गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये है खानवा का युद्ध। सेकंड 61 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? तो सदाशिव राव भाऊ। 62 61 हो गया। 62 राजा राम मरणोपरांत उसकी विधवा ताराबाई से किसके नाम से शासन किया था? अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम 62 क्वेश्चन करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में जो इसमें टोटल 125 क्वेश्चन है, क्योंकि पीजीटी में 125 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस क्लास में मैं 62 क्वेश्चन करूँगी। रेस्ट जितने भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास को भी जरूर आप देखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।